हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए तीनों स्प्रिंग प्रारंभ में अपनी अपनी स्वाभाविक स्थिति में हैं। अब एक मनुष्य ब्लॉक पर एक समान बल F लगाता है। गति के आयाम तथा आवृत्ति निकालें। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति, चलिए पहले समझ लें कि क्या होती है सरल आवर्त गति। बच्चों, सरल आवर्त गति एक ऐसी आवर्ती गति होती है जिसमें कि कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में कुछ इस प्रकार से आवर्ती गति करता है कि किसी भी क्षण उस पर लगने वाला बल उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। और यह जो बल लगता है बच्चों, सदैव लगता है माध्य स्थिति की ओर, अर्थात विस्थापन के विपरीत। ठीक है बच्चों, तो यह है सरल आवर्त गति। और सरल आवर्त गति में अगर हम बात करते हैं आवर्त काल की, तो आवर्त काल होता है कैपिटल T बराबर 2 पाई वर्गमूल m/k। बच्चों, यहाँ पर m द्रव्यमान है उस पिंड का जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है, और बच्चों k है स्प्रिंग नियतांक। और अगर वहां पर 2 या 2 से ज्यादा स्प्रिंगों का संयोजन हो, तब यहाँ पे हमें लेना होगा तुल्यांकी स्प्रिंग नियतांक। बच्चों, स्प्रिंगों का संयोजन दो प्रकार से हो सकता है, एक समांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में तुल्यांकी स्प्रिंग नियतांक होता है स्प्रिंग नियतांकों के योग के बराबर, और श्रेणी क्रम में बच्चों तुल्यांकी स्प्रिंग नियतांक दिया जाता है 1/ke बराबर 1/k1 धन 1/k2। बच्चों, हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ लिया है। चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिए गए हैं 3 स्प्रिंग K1, K2, K3। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर K2 और K3 श्रेणी क्रम में है, और K2 और K3 का जो तुल्यांकी होगा, चलिए मान लेते हैं कि K2 और K3 का तुल्यांकी Ke1 है। ये Ke1 K1 के साथ क्या होगा? K1 के साथ समांतर क्रम में होगा। तो पहले तो हमें इस पूरी व्यवस्था का तुल्यांकी स्प्रिंग नियतांक निकाल लेना होगा। उसके बाद हम आवृत्ति और उसके बाद हम आयाम ज्ञात कर लेंगे। चलिए बच्चों, पहले हम K2 और K3 का तुल्यांकी ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि K2 और K3 श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्यांकी हमने माना चलो Ke1 है, तो यहाँ पर 1/ke1 क्या हो जाएगा? 1/ke1 बराबर हो जाएगा 1/k2 प्लस 1/k3। तो इसे हल करने पर हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है K3 प्लस K2/K3, और ये 1/ke1 का मान है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें Ke1 मिलेगा। Ke1 बराबर K3 K2 भागित K3 प्लस K2। बच्चों, ये तुल्यांकी हो जाएगा K2 और K3 का, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अब देखिए बच्चों, K1 और Ke1, अब ये व्यवस्था कुछ ऐसी हो जाएगी कि हमारे पास ये रहेगा K1 और ये रहेगा अब Ke1। ये दीवार है और यहाँ पे द्रव्यमान है, और यहाँ पे हम बल लगा रहे हैं, और ये द्रव्यमान M है। बच्चों, अब देखिए K1 और Ke1 होंगे समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए तुल्यांकी Ke बराबर हो जाएगी K1 प्लस Ke1। चलिए मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा K1 धन K3 K2 भागित K3
धन K2 और ये हमें मिल रहा है आगे हल करने पर K3 K2 धन K1 K2 धन K3 K1 भागित K3 प्लस K2। तो बच्चों ये हो जाएगा तुल्यांकी स्प्रिंग नियतांक। और अब अगर हम बात करते हैं आवर्तकाल की, आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का सूत्र है कैपिटल T बराबर 2 पाई वर्गमूल m/ke। यहां पर चूंकि कैपिटल M का मान दिया गया तो हम कैपिटल M रख देंगे। तो आवर्तकाल का मान है गया 2 पाई वर्गमूल कैपिटल M K3 प्लस K2 भागित K3 K2 प्लस K1 K2 प्लस K3 K1। बच्चों ये हो जाएगा आवर्तकाल। और हम जानते हैं कि आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। तो आवृत्ति बराबर यानी न्यू बराबर हो जाएगी 1/T, यानी ये हमें मिलेगा 1/2 पाई। हमें बस आवर्तकाल का व्युत्क्रम ले लेना है। तो ये हो जाएगा K3 K2 धन K1 K2 धन K3 K1 भागित M K3 धन K2। ये बच्चों हो जाएगी आवृत्ति। चलिए अब हम आयाम निकाल लेते हैं। आयाम x बराबर हो जाएगा F/K, जहां पर F लगाया गया बल है और K है तुल्यांकी स्प्रिंग नियतांक। तो बच्चों यहां से हमें आयाम x बराबर मिल जाएगा F K3 धन K2 भागित K3 K2 धन K1 K2 धन K3 K1। तो ये हो जाएगा बच्चों आयाम, जो कि हमें ज्ञात करना था। हमने आवृत्ति ज्ञात कर ली और हमने आयाम भी ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।